हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द रियल स्टफ में। आज मैं एवरेज के पार्ट 2 की बात करूंगा। इससे पहले मैं पार्ट 1 बता चुका हूं, जहां मैंने बताया था कि कैसे आसानी से एवरेज के क्वेश्चनों को करा जाता है। मैंने वहां बेसिक को इग्नोर करा था और फॉर्मूलाज को भी इग्नोर करा था, क्योंकि अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो कंपटीशन में आप बहुत पीछे छूट जाएंगे और फॉर्मूले कितने याद रखेंगे। इसलिए मैंने बताया था कि कैसे बस दिमाग लगा के आसानी से देसी लॉजिक से कैसे आप एवरेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पार्ट 2 की बात करूंगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं मेरे साथ। पहला प्रश्न दिया है, इफ एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 45 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हिंदी में बोल देता हूं, अगर 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसको बताने से पहले मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई इनका एवरेज क्या होगा। तो क्या करते हैं, हम आमतौर पर इनको जोड़ेंगे और फिर जितनी संख्याएं उतने से भाग दे देंगे। देखिए कितना आएगा, 3 3 6 4 10 15 15/5, यानी कि आंसर हमारा अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो वो कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो छोटा था इसलिए हमने आसानी से निकाल दिया, लेकिन कैसे करेंगे देखिए इसको आसानी से। हमारा एवरेज आया 3, तो क्या ये 3 ही है ना, यही तो 3 है, हमारा एवरेज भी 3 आया। क्या हम इसे एवरेज मान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए क्या 3। तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी एक क्रमागत सीरीज दी गई होगी, कंसेक्यूटिव सीरीज दी गई होगी जिनमें सेम डिफरेंस होगा, उसका एवरेज मिडिल टर्म होता है। और या तो कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है, और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। क्या ये 3 आया ना, 3 आया। यानी कि अगर हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को भी जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, हमारा एवरेज होगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ इसमें सम संख्याएं, इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में भी बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पर इवन नंबर की सीरीज लगी। इवन नंबर किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है उन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10, ठीक है। चलो इतना ही लिखते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10, इसका एवरेज कितना होगा, देखिए पहले जोड़ें। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 30/5 यानी कि 6, कितना होगा, 6 होगा। क्या ये मिडिल टर्म है ना, क्या ये मिडिल टर्म ही तो एवरेज है। और क्या बोला था मैंने, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 भी करेंगे तो हमारा एवरेज वही निकलेगा। तो देखिए मैं 2 + 10 करूं, 2 + 10 अपॉन 2, 12/2 यानी कि 6। ये भी क्या है, हमारा एवरेज है। समझ में आ गई बात। आइए ऑड में भी बताता हूं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ऑड में कोई ऑड सीरीज, ऑड नंबर कितने कहते हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, ऑड नंबर की। इसका एवरेज कितना होगा भाई, तो अगर पहले बताता हूं जोड़ के, 1 और 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25/5 यानी कि 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या ये मिडिल टर्म ही है? जी हाँ। देखिए मिडिल टर्म यानी कि ये बीच में आ रहा है ना, 2 यहां से हटा दे, 2 यहां से हटा दे, ये क्या आ जाएगी, यहां पर मिडिल टर्म आ जाएगी। तो हमारा मिडिल टर्म क्या हो गया, आंसर हो गया। और क्या, वही फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 करके आ रहा है। जी हाँ, 1 + 9/2 10/2 यानी कि 5, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आपने एक बात समझी होगी, आप एक लिख सकते हैं, इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। अगर कोई कंसेक्यूटिव कोई सीरीज दी गई होगी इवन नंबर की
या ऑड नंबर की या कोई फिर सिंपल सी सीरीज जिनके बीच सेम गैप हो। गैप क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम गैप होना चाहिए। देखिए यहां पर 2 का है, ऐसा नहीं कि यहां पर मैं 5 के बीच सीधा 9 लिख देता, तब गलत होता। गैप भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हमारा एवरेज निकलेगा। क्या बोला मैंने? फिर से मैं दोहराता हूं अपनी बात को। अगर कोई सीरीज, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर की, क्रमिक संख्याओं की, या वो इवन की हो सकती है या वो ऑड की हो सकती है या कोई फिर वो सिंपल रैंडम सीरीज हो सकती है, अगर उनके बीच गैप समान है तो उनका एवरेज निकलेगा मिडिल टर्म या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 करके। आई बात समझ में? आइए अब जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 45, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। अगर मैं सिंपल बोलूं इन 7 नंबरों का एवरेज कितना होगा? मिडिल टर्म होगी ना, मैंने बताया था। ऑड नंबर की सीरीज दी है तो ये मिडिल टर्म क्या होगा? एवरेज होगा। और यही एवरेज हमारे पास कितना दिया गया है? 45। कितना दिया गया है? 45। तो लार्जेस्ट नंबर कितना होगा? ऑड नंबर है, 2 के गैप में चलेंगे। 45 2 47 2 49 2 51। हमारा आंसर कितना आ गया? 51 आ गया। कितना आ गया? 51 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इतना उतार दिया होगा आपने, ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इफ एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 83, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इसको बताने से पहले अगर मैंने बोला आपको कोई सीरीज दी है 2, 4, 6 और 8 की, मैंने बोला भाई इनका एवरेज कितना होगा? ये सम संख्या क्या आपने देखा भाई, गैप भी समान है, कंसेक्यूटिव भी है, लेकिन मिडिल टर्म कैसे निकलेगी? ठीक है, अब मिडिल टर्म में बवाल आ गया। तो देखिए यहां पर गैप कितने का? 2 का, फिर यहां पर भी कितने का है? 2 का, और यहां पर भी कितने का है? 2 का। तो यहां पर कौन सी नंबर रहा होगा? 5 रहा होगा ना, रहा होगा 2, और यहां पर 3। देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर 6। हम तो इन दोनों के बीच तो 2 ही का गैप लग रहा होगा, 4 और 6 के बीच, और उसके बीच क्या होगा? 5 होगा। या तो बीच का कैसे निकाल सकते हैं? जो उस दोनों के बीच का नंबर निकालने के लिए हमें जो उसके आगे नंबर है और जो उसके पीछे नंबर है उन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, 10/2 यानी कि 5। तो मिडिल टर्म कितनी होगी? 5 होगी। यही मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। इसका एवरेज कितना होगा? इस सीरीज का 5 होगा। या तो फिर कैसे चेक कर सकते हैं हम आंसर? 2 + 8/2 यानी कि 5। आई बात समझ में? आइए अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस चीज को। 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है। एवरेज कौन सा रहा होगा? 6 नंबर है, मिडिल टर्म तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहां पर कहीं पर एवरेज रहा होगा, ठीक है, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 83, ठीक है। कितना है? 83 है, यानी कि ये नंबर कितना रहा होगा? 83 रहा होगा। समझ में आई बात? तो ये नंबर कितना, हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट निकालना है। तो ये कितना रहा होगा? अगर ये 83 है तो ये 82 रहा होगा, 82 रहा होगा, और ये 84 रहा होगा, 2 के गैप। तो ये कितना रहा होगा? 80 रहा होगा, और ये कितना रहा होगा? लास्ट स्मॉलेस्ट 78। आई बात समझ में? या तो आप सीधा कर सकते थे, 82 निकाला, सीधा 4 घटा देना था, आंसर आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं तो ये कितना रहा होगा? 84 रहा होगा, और ये कितना रहा होगा? 86, और लार्जेस्ट कितना रहा होगा? 88 रहा होगा। आई बात समझ में? इतना आया समझ में? आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ एवरेज ऑफ अ प्लेयर 11 इनिंग्स इज, कुछ है उसका 11 इनिंग्स का कुछ औसत है। अगर वो अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है तो उसका एवरेज 5 बढ़ जाता है, तो फाइंड द न्यू एवरेज इज। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इनको कैसे सॉल्व करा जाता है। इस वीडियो में भी आपको मैं सीधा सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। 11 इनिंग का कुछ औसत रहा होगा, यहां पर तो दिया नहीं है, कितना दिया है। मैंने बोला भाई चलो x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं।
तो जो बारहवीं आएगी वो भी x तो रखेगी ही, ठीक है। बारहवीं कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। कितने रन बढ़ा के बन रहा है ये 5, 120 रन बनाकर उसका 5 एवरेज बढ़ रहा है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60, 120 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 60। क्या ये आंसर हो गया? जी नहीं, ये तो 11 इनिंग्स का है, लेकिन एवरेज क्या हो जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 65। अगर पुराना एवरेज पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 60, लेकिन उसने पूछा था कि न्यू एवरेज कितना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 65। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में आपको? ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि इन सवालों को बिना कैसे आसानी से किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल को बताने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सीरीज का सम कितना होता है। जैसे मैंने बोल लिया 1 + 2 + 3 + ... n, ठीक है। तो कितना होता है इसका सम, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं इसके सम का फॉर्मूला n + 1 / 2। इतना उतार दिया आपने, क्या होता है n + 1/2, ठीक है। अगर इसी में मैं बोलूं, ठीक है, इतना उतार दिया, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर, ठीक है। इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको याद करना है n + 1 2n + 1 / 6, ठीक है। क्या n + 1 2n + 1 / 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका फॉर्मूले का, ठीक है। अगर आपको, अब मैं इस सवाल को बताता हूं कि इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। देखते हैं, इतना उतार दिया होगा आपने, ठीक है। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 2 3 3 3 और 7 7 7। एक बार है, दो बार है, तीन बार है, ठीक है। तो निकालते हैं। पहले क्या होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने प्रेक्षण है उनका योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। तो पहले इनका योग कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो सम कितना हो जाएगा 4। 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो सम कितना हो जाएगा 9। 7 कितनी बार है, ... 7 बार है, तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। अपॉन ए कितनी बार है, 1 बार है। 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 3 बार है, प्लस ... 7 कितनी बार है, 7 बार है, ठीक है। इतना आया समझ में? ये कैसे किया, एक बार था, दो बार था, तीन बार था, तो 9 हो तो गया। 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 9 होगा, 7 को 7 बार जोड़ेंगे तो 49 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... 7 का स्क्वायर अपॉन, ये तो ऐसे ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। अभी ऐसे ही लिख देता हूं 1 + 2 + 3 प्लस ... 7। इतना आया। इसको मैं मिटा देता हूं नीचे वाले को, ठीक है। इसका फॉर्मूला कितना है ऊपर वाले का, मैंने बताया था n + 1 2n + 1 / 6, ठीक है। और इसका n + 1 / 2, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3, ठीक है, इससे तो ये पूरा कट गया, तो हमारे पास बच गया बस 2n+1/3 बच गया। n की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 2 जा 14 + 1 15, 15/3, और हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। आई बात समझ में, ठीक है, इतना आया समझ में। आप बोल रहे होंगे इतना बड़ा दिख रहा होगा, क्या पता आपको, कई बोल रहे थे छोटा दिख रहा है इसलिए मैंने बड़ा लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखा मैंने, और इसको 2 से 6 को हटा 3 बार, n+1 से ये पूरा कट गया, बचा हमारे पास 2n+1/3। n की जगह पे हमने 7 रखा क्योंकि 7 था, 7 2 जा 14 + 1 15/3 यानी कि 5। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 102, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक है, इस चीज को बताने से पहले आप एक चीज समझिए। आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया है, लेकिन देखिए अगर 2 नंबर है तो इनके बीच गैप कितने का है, आप बोलेंगे जी 1 का है। कितने का है, 1 का है। मैं 3 नंबर बोलूं तो 3 नंबरों के बीच गैप कितने होंगे, 2 ही तो गैप होंगे, एक ये 2, टोटल कितने गैप हो गए, 2। 4 नंबर के बीच एक ये एक, टोटल कितने गैप हो गए, 3 गैप हो गए। समझ रहे हैं, इतना आया समझ में। दो नंबरों के बीच गैप कितने का, 1 का। 3 नंबर होंगे, गैप कितने का, 2 का गैप होगा, 2 गैप हो जाएंगे। 4 नंबर हैं तो गैप कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 5 नंबर है तो गैप कितने हो जाएंगे, 4 नंबर है। यहां 9 नंबर है, अगर मैं 9 नंबर के बीच गैप की बात करूं तो 9 नंबर है तो गैप कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। इतनी आई बात समझ में। लेकिन ये कितना है, ये इवन नंबर है, यानी कि 2 2 से बढ़ रहा होगा, तो 9 नंबर है तो इवन में गैप कितना हो जाएगा 16 का हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है। आप बोलोगे क्योंकि कंपटीशन, अगर मैं यहां पर 5054 कितना जोड़ते रहोगे भाई और कितना घटाते रहोगे, हमें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। आइए आपको वैसे भी करा देता हूं मैं, कई बोलेंगे समझ में नहीं आया होगा भाई। सिंपल है कि 2 नंबरों के बीच गैप होता है, एक का इवन नंबर है इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इवन नंबर 2 के बढ़ते हैं, जैसे 2 के बाद 4 होता है और कोई सिंपल सीरीज 1 2 3 में चलती है। ऑड भी होता तो तब भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि ऑड भी 2 2 के अंतराल में आते रहते हैं, ठीक है। आइए इसको उस तरीके से भी करा देता हूं, ठीक है। 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 9 है, 1 2 3 4, यहां पर कहीं पर एवरेज होगा 4 4 को छोड़ के 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एवरेज कितना है, 102 का है, तो मैंने यहां पर कितना लिख दिया, 102 हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 4 6 8, 110 हो जाएगा। सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 घटाओ इससे 94 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकाल दो, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, जैसे मैंने बताया सिंपल आप कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर हो, अगर 9 है तो हमेशा याद रखना गैप कितने का होगा, 16 का होगा, चाहे कभी भी आए। आंखें बूंद के आपको आंसर में 16 टिक लगा देना, या ऐसी मैं 10 बोल देता हूं तो 18 आंसर आ जाता, ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, if the average of 15 consecutive number is 29, find the sum of first and last। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूं, अगर 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 29 है तो प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या का लास्ट संख्या का योग ज्ञात करें। मैंने फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये हमको क्या देता है, एवरेज देता है, बताया था, ठीक है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का समी तो निकालना है हमको, तो ये फर्स्ट ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, प्लस लास्ट। एवरेज कितना दे रखा है, 29, और ये 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 29 2 जा 58 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बताने की पूरी कोशिश की है कि कैसे हम आसानी से इनको सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प सवाल, कुछ और हाई लेवल के सवाल, मेरा प्रयास है कि आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाए, क्योंकि मैं ना कोई फॉर्मूला बताने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कैसे आप आसानी से सिर्फ दिमाग से एवरेज को बिल्कुल दिमाग से कर सकते हैं, पूरी मैथ्स को दिमाग से कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।